इस्तग़फ़ार कर ली कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा अगर बगैर तौबा के मर गया। एक बात याद रखो, दरमियान में एक और बात याद आई, आप मुझे याद दिलाना। दरमियान में एक और बात याद आई, वो ये है कि जब बंदा गुनाह करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, याद रखिए कि जब बंदा तन्हाई में गुनाह करता है, तन्हाई में बिल्कुल सेपरेट होकर, कोई उसको देखने वाला नहीं, तो भी 8 गवाह उसके तैयार हो जाते हैं। 8 गवाह। अब कहेंगे क्या मतलब? 8 गवाह उसके तैयार हो जाते हैं, जो कल क़यामत के दिन अगर ये बगैर तौबा के अल्लाह के सामने गया, ये 8 गवाह अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि इसने गुनाह किया है। अभी 8 गुनाह बयान करने की मेरे पास वक़्त नहीं है कि मैं उन 8 गुनाहों के बयान करूं कि वो 8 गवाह कौन है। उसमें ज़माना है, उसमें मकान है, उसमें मलकान है, ये सारे के सारे गवाह बन जाते हैं कि अल्लाह इसने गुनाह किया है। और जब बंदा उस गुनाह पर तौबा करता है तो हदीस शरीफ में आता है अल्लाह एक खुद है। 8 गवाह में एक गवाह अल्लाह खुद होते हैं, 7 दूसरे गवाह होते हैं। जब बंदा सिद्क़ दिल के साथ तौबा करता है, अल्लाह 7 गवाहों से वो गुनाह भुला देते हैं और एक अल्लाह रह जाते हैं। अल्लाह तो भूलने से पाक है। क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे मुझे याद है पर तुमने तौबा कर ली, चुनांचे मैं इसका भी तज़किरा नहीं करता। 8 गवाह ख़त्म हो गए, उसका केस ही मुक गया तौबा इस्तग़फ़ार से। तौबा इस्तग़फ़ार ऐसा क्या कहते हैं उसको, टिपेक्स है या रबड़ है। टिपेक्स मिटा देते हैं और रबड़ तो बिल्कुल ही मिटा देता है। टिपेक्स तो मारते हैं तो पता चलता है कि इसके नीचे कुछ गलत रॉन्ग लिखा था, इसके ऊपर टिपेक्स लगा दिया, लेकिन रबड़ तो बिल्कुल मिटा देता है। तौबा गुनाह करने वाले के गुनाह को ऐसा मिटा देता है जैसे हुआ ही नहीं। फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, तौबा करने वाला अल्लाह की पाक बारगाह में ऐसा साफ हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और क्या चाहिए? जैसे आपने कोई गुनाह किया ही नहीं, तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगने वाला ऐसा साफ हो जाता है जैसे किए ही नहीं गुनाह। और जैसे मैंने बताया ना कि अल्लाह सिर्फ माफ़ नहीं करते, अल्लाह माफ़ भी फरमाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को अपना इतना क़ुर्ब अता करते हैं कि वो अल्लाह का हबीब बन जाता है। चुनांचे हदीस पाक याद रखिए, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अत्ताइबु, ये हदीस पाक एक आपको याद हो गई, आपको एक पूरी हदीस पाक याद हो गई। अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त हो जाता है। ये हदीस पाक है। तो बताना ये था कि तौबा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़। कुरान शरीफ की एक आयत मैंने एक दफ़ा पढ़ी थी, आपको सुनाई थी, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मैंने बंदों को 2 चीज़ों से अमन दी है, 2 चीज़ों से अमन दी है। अगर जब तक बंदा इन 2 चीज़ों में से किसी एक को करता रहेगा, उसे अमन ही अमन है मेरी तरफ से, उसे मेरी तरफ से सुलह का पैगाम है। एक ये है कि अंत फ़ीहिम, जब तक आप उनमें हैं मैं उन पर अज़ाब नहीं उतारूँगा, मैं उनको अमन में रखूँगा जब तक आप उनमें हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर तो हमसे पर्दा फरमा गए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, तो इसलिए अब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम हम में है नहीं। फरमाया तो दूसरा, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक वो इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मेरी पकड़ से, मेरे अज़ाब से वो अमन में है। एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन का पैगाम और दूसरा इस्तिग़फ़ार अमन का पैगाम। जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मेरी पकड़ से बचे रहेंगे, मेरे अज़ाब से वो बचे रहेंगे। आज उम्मत में
तौबा करने का रिवाज तकरीबन ख़त्म हो गया है। गुनाह करने का रिवाज कसरत से है, लेकिन तौबा करने का रिवाज ख़त्म हो गया है। और शैतान, ये भी शैतान की पढ़ाई है। शैतान कहता है यार अभी तुमने गुनाह किया है, फिर कल तुमने वही गुनाह करना है, फिर तुमने कल गुनाह करना है, फिर तुमने कल गुनाह करना है, तो तौबा क्यों मांगते हो? उसको कहो भाई मैं गुनाह से नहीं रुकता तो तौबा से क्यों रुकूं? मैं गुनाह से नहीं रुकता, मुझे गुनाह छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब मैं गुनाह से नहीं रुकता, मैं गुनाह करता रहता हूं, तो मैं तौबा जो मुझे करनी चाहिए मैं उससे क्यों रुकूं? मुझे तौबा कर लेने दो, कल हो जाएगा कल कर दूंगा, परसों हो जाएगा परसों फिर कर दूंगा, फिर हो जाएगा फिर कर दूंगा। देखो अभी आपने खाना खाया, अभी सहरी खाई, अभी इफ्तारी की, इफ्तारी के बाद कल भी इफ्तारी करेंगे जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह, कल भी इफ्तारी करेंगे। अब कल भी करनी है, परसों भी करनी है, परसों भी करनी है, परसों भी करनी है, रोज़ रोज़ इफ्तारी कौन करे? ये कहकर कोई इफ्तारी छोड़ नहीं देता। कल लगेगी तो कल फिर खा लेंगे, कल भूख लगेगी कल फिर खा लेंगे, कल भूख लगेगी फिर खा लेंगे। तो ये सोच कर के रोज़ रोज़ इफ्तारी करनी है तो एक दफ़ा छोड़ ही दो ना, तो कोई छोड़ता नहीं है, वो फिर खाएगा फिर खाएगा फिर खाएगा। तो शैतान को कहो क्या है, कल गुनाह हो जाएंगे तो फिर तौबा कर लूँगा, कल हो जाएंगे तो फिर तौबा कर लूँगा, आज मुझे तौबा कर ले दो। तो किफिल नामी उस शख्स ने कहा कि तू अल्लाह से इतना डरती है तो मैं क्यों ना डरूं, मुझे भी डरना चाहिए। उसने कहा ये पैसे ले और तू चली जा। उस औरत ने पैसे पकड़े और नस गई, अपनी जान बचाई, जान बची लाखों पाई। उसने बस निकली, गियर लगाया और सीधे 4th गियर में अपने घर पहुंच गई। अब ये यहाँ रोना शुरू कर दिया इसने, किफिल ने, कि अल्लाह सारी ज़िंदगी में गुनाह करता रहा, तेरी नाफरमानी करता रहा, और तेरे इतने इनामात, और उन इनामात में से कि तूने मुझे कितने पैसे दिए और कितनी सारी चीज़ें दिए, इनको इस्तेमाल भी करता हूँ, तेरी नाफरमानी करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रोता रहा रोता रहा रोता रहा। अल्लाह की शान देखो, उसी रात को उसका इंतकाल हो गया, उसी रात उसका इंतकाल। जब सुबह लोग आए उठे गलियों से फिरे, तो गलियों में क्या देखा कि उसके दरवाजे पर लिखा है कि क़द गफ़रल्लाहुल किफ़ला, अल्लाह ताला ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी है। ऐसे हुरूफ से लिखा गया है जो मिटाया नहीं जा सकता। सारी बस्ती वालों ने देख लिया, सारी बस्ती वालों ने, कि अल्लाह ताला ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी। तो तौबा बात कर रहा था, तौबा जब देखा शैतान ने कि एक इंसान को मैं 10 साल गुनाह में मुब्तला करता हूँ, 15 साल गुनाह में रखा, 20 साल गुनाह में रखा, लेकिन सिद्क़ के दिल के साथ वो अल्लाह की तरफ रुजू कर जाते। कभी न कभी इंसान को ऐसा मोड़ आता है, याद रखिए, कभी न कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है, अल्लाह इंसान पर ज़रूर लाते हैं जब उसे तौबा का ख्याल आता है। ये और बात है कि फिर उस तौबा का ख्याल करने के बाद वो बंदा फिर नहीं इस तरफ मुतवज्जे होता, वो बंदा फिर तौबा नहीं करता, ये अलग मसला है। लेकिन अल्लाह ताला कभी न कभी उसे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि अब ये तेरे लिए तौबा का वक्त आ गया है, तौबा कर ले। अगर इंसान वो गैब की आवाज़ ना सुने, दिल की आवाज़ ना सुने, अल्लाह के इस मौके से फ़ायदा ना उठाए, ये उसकी अपनी जो है वो बदकिस्मती है और बदबख्ती है, वरना अल्लाह ताला ज़रूर ऐसा कोई मोड़ ज़रूर लाते उस इंसान के। तो शैतान ने क्या देखा, उसने देखा ये तो मेरी मेहनत तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, मैं गुनाह कराता हूँ 20-30 साल में, और एक दफ़ा आया और माफ़ी कर ली। और अल्लाह की ये देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करम नवाजी देखो। ओह, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि बंदा तौबा का इरादा आया और तौबा करने के लिए वो अब चल पड़ा है, वज़ू कर रहा है, वज़ू कर लिया, और वज़ू करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आकर बैठ गया, और अभी उसने इतने ही कहा ऐ रब, सुम्मा क़ाला ऐ रब, उसने इतने ही कहा ऐ मेरे रब्बा, ओ माई लॉर्ड, ओ माई गॉड, ओ माई अल्लाह। अभी उसने इतने ही कहा। अभी उसने क्या कहना है कि अल्लाह, ओ माई लॉर्ड, ओ माई अल्लाह, प्लीज़ फॉरगिव मी,
मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अभी उसने कहना है, अभी उसने सिर्फ ये कहा ऐ रब्बी, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदे ज़ाहिर को देखते हैं, मैंने तुम्हारे दिल को देखा है, लिहाजा ए बंदे तेरे दिल के अंदर झांक कर मैंने देख लिया है। तू बाद में कहेगा रब्बी ग़फ़िरली, उससे पहले मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए। हदीस शरीफ में अभी उसने इतना कहा ऐ रब, अल्लाह फरमाते जा मैंने माफ़ कर दिया। रब ग़फ़िरली बात में निकला है, ग़फ़िरली बात में निकला, अल्लाह उससे पहले माफ़ कर देते। हम क्या करते हैं, हम बंदों को दिखाने के लिए अपना मुंह साफ करते हैं। मुंह किसको दिखाना होता है? बंदों को। और पता है ना, मुंह बंदों को मुंह दिखाने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं। ब्यूटी पार्लर आज जो आबाद है ना, वो इसी वजह से आबाद है कि बंदों को मुंह दिखाना है। और अंदर जाकर पता नहीं फेशियल करते हैं, क्या करते हैं, क्या लाली लप्पा लगाते हैं, क्या करते हैं। मैं नहीं कहता मत करो, पर अपने शौहर के लिए करो, करो खूबसूरत बनो अपने शौहर के लिए। क्यों नहीं बनते? शौहर के लिए